ये कहानी है नागिन और उसके सौतेली बहन की। बहुत समय की बात है। नागलोक में शिवन्या नाम की नागिन थी। शिवन्या नागिन नागलोक की होने वाली नागरानी थी। उसकी एक सौतेली बहन थी। उसका नाम विशाखा नागिन था। शिवन्या अपनी बहन को कभी सौतेली बहन नहीं मानती थी। वो उसे हमेशा सगी बहन की तरह प्यार करती थी। परंतु विशाखा नागिन शिवन्या नागिन से जलती थी। वो शिवन्या के खिलाफ कोई न कोई साजिश रचती रहती थी। वो ऊपर से तो ऐसा दिखाती थी कि वो शिवन्या से बहुत प्यार करती है, परंतु अंदर से वो शिवन्या से नफरत करती थी, क्योंकि उसे हमेशा यही बात खाई जाती थी कि वो नागलोक के राजा की बेटी होकर भी नागरानी कभी नहीं बन सकती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें नागलोक में घूम रही थी। तभी विशाखा शिवन्या से कहती है, शिवन्या, सुनो ना, मैं तुम्हें कुछ बोलूं, तुम मेरी बात मानोगी? हाँ बिल्कुल, बोलो ना। ऐसा हो सकता है क्या मेरी बहन मुझे कुछ कहे और मैं ना मानूं? क्या हम दोनों पृथ्वीलोक जाएं? पृथ्वीलोक बहुत ही सुंदर है। वहाँ के लोग, वहाँ की बातें, वहाँ का सब कुछ अलग है। अगर तुम कहो तो हम कल पृथ्वीलोक जाएंगे। ये तुम क्या बोल रही हो विशाखा? माँ पिताजी ने कहा है ना, हम पृथ्वीलोक नहीं जा सकते। हम किसी इंसान से नहीं मिल सकते। उन्हें हमारे बारे में पता चला तो अच्छा नहीं होगा। क्या तू भी? वो हमें कुछ न हो इसलिए कहते हैं। और वैसे भी हम कहाँ ऐसे नागिन रूप में जाने वाले हैं। हम इंसान बनकर जाएंगे। पर फिर भी मुझे ऐसे उनको न बता के जाने में ठीक नहीं लग रहा। देखो, तुम बोली थी ना, तुम मेरी कोई बात नहीं टालती, तो तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी। विशाखा के दिमाग में कुछ अलग ही साजिश चल रही थी। अनजान शिवन्या विशाखा की बात में आ जाती है और पृथ्वीलोक जाने को मान जाती है। अगले दिन शिवन्या और विशाखा पृथ्वीलोक अपना मनुष्य रूप लेके आती है। दोनों पृथ्वीलोक को देखकर और वहाँ के अलग अलग तरह के लोगों को देखकर हैरान हो रही होती है। तभी विशाखा कहती है, मैंने कहा था ना शिवन्या, पृथ्वीलोक बहुत ही सुंदर है। देखो, यहाँ के लोग कितने प्यारे हैं। हाँ, तुम सही कह रही थी। यहाँ के लोग और ये जगह बहुत ही सुंदर है। ऐसा कहकर वो दोनों बातें करने लगती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है। ये फूल इस फूल जैसी प्यारी लड़की के लिए, इस जगह की तरह इस जगह के लोग भी अच्छे हैं। तुम कौन हो? तुम मुझे जानते हो और मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? मैं कबीर हूँ। मैं इस शहर में कुछ दिनों के लिए घूमने आया हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नजर आप पे गई। वैसे आप तो बहुत ही सुंदर हो। ये सब सुनकर शिवन्या शर्मा जाती है। क्या आप मुझे कल यहाँ फिर से मिलने आओगी? कल मैं आपका यही इंतजार करूँगा। दोनों नागिन वापस नागलोक निकल जाती है। अब दोनों का नागलोक से छिप छिप कर पृथ्वीलोक आना शुरू हो जाता है। वो दोनों कबीर के साथ पृथ्वीलोक घूमने लगती है। धीरे धीरे कबीर और शिवन्या की दोस्ती बढ़ने लगी, लेकिन शिवन्या को इस बात का डर होता था कि कबीर को उसके नागिन होने का सच पता चलेगा तब वो उसे छोड़कर चला जाएगा। पर वो इस बात को और छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो एक दिन पृथ्वीलोक जाकर कबीर को सब सच बता देती है। कबीर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? कबीर, मैंने खुद को लेकर तुमसे कुछ छुपाया है, बल्कि मैंने बहुत ही बड़ी बात छुपाई है। पर यही सही वक्त है, मैं तुम्हें सब बताना चाहती हूँ। सच? कौन सा सच? कबीर, मैं इंसान जैसे दिखती हूँ, पर मैं इंसान नहीं हूँ। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? साफ साफ बोलो ना। शिवन्या कबीर के सामने अपने अर्ध नागिन रूप में आ जाती है। ये देखो, मैं एक नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन। शिवन्या बोल ही रही होती है, तभी कोई पीछे से उसके शरीर पर कोई अलग किस्म का पानी फेंक देता है। जैसे ही शिवन्या को होश आता है, वो देखती है वो नागलोक में है। वो उठती है तो उसे सामने विशाखा दिखाई देती है और वो उससे पूछती है, विशाखा, हम यहाँ कैसे आए? हम तो पृथ्वीलोक थे ना। शिवन्या, तुम ठीक हो ना? तुम कबीर से बात कर रही थी, तभी तुम्हें अचानक से चक्कर आई और तुम बेहोश हो गई, तो मैं तुम्हें वापस नागलोक ले आई। मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा और मेरा सिर भी दर्द कर रहा है। पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। लग रहा है कि किसी ने मेरे साथ कुछ, पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। शिवन्या की तबीयत ठीक हो जाती है। वो फिर से विशाखा के साथ पृथ्वीलोक कबीर से मिलने आती है।
परंतु उन्हें कबीर नहीं मिलता। वो दोनों उसे ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के पीछे वो कबीर और विशाखा को देखती है और वो देखते ही रह जाती है। कबीर, विशाखा, ये सब क्या चल रहा है? कबीर, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? और तुम विशाखा, तुम तो हमारे बारे में सब जानती हो ना? तो ये सब क्या है? ये सुनकर कबीर और विशाखा जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे मेरी प्यारी बहना, तुम कितनी भोली हो। हाँ, बहुत ही भोली। क्या हुआ? मेरी प्यारी बहना को कुछ समझ नहीं आ रहा। कबीर, इसे जरा बताओ, क्या है ये सब? विशाखा के इतना कहते ही कबीर एक नाग में परिवर्तित हो जाता है। कबीर, क्या तुम भी एक नाग हो? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये इतना नाटक क्यों किया तुम लोगों ने? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कबीर दूसरे नागलोक से है। तुम्हारी शक्तियों से वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। फिर वो हमारे और उनके नागलोक को एक कर देगा। मैं नागरानी बन जाऊंगी, तुम्हारी सारी शक्तियां मुझ में आ जाएगी और हम दोनों पूरे नागलोक पे राज करेंगे। शिवन्या कबीर और विशाखा पर वार करने का प्रयास करती है, परंतु उसकी शक्तियों का उन पे कोई असर नहीं हो रहा था। हाँ, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें याद है ना, तुम अचानक से बेहोश हो गई थी। वो मैंने ही तुम पे मंत्रित जल डाला था। उस वजह से तुम, मेरी प्यारी बहना, तुम बेहोश हो गई थी। लगता है तुम दोनों भूल गए हो, एक नाग रानी की शक्तियाँ उसके नागमणि में होती है। ये सुनकर कबीर और विशाखा के होश उड़ जाते हैं। वो तो नागमणि के बारे में भूल ही गए थे। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। विशाखा, मैंने तुम्हें अपने सगी बहन जितना प्यार किया, पर तुम इतना गिर जाओगे मुझे पता नहीं था। और तुम कबीर, तुमने तो मेरा भरोसा तोड़ा है। फिर भी इस बात के लिए मैं तुम्हें माफ भी कर देती, परंतु तुमने जो नागलोक के बारे में घटिया साजिश रची है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शिवन्या नागमणि की मदद से कबीर और विशाखा पर वार करती है और वो दोनों के प्राण ले लेती है। उस दिन बाद शिवन्या कभी किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करती।